रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युअल्लिमुल किताब वल हिकमह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, कौनैन की ज़ीनत, साहबे इन्ना आतैना कल कौसर, हादिये दो आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदियाए दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा मिलकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी देवल करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माइक बहुत शानदार बज रहा है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है मेन मशीन से, मिक्सर मशीन से नहीं, मेन मशीन से 1-2 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हर इंसान को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। सुनने वाला भी ईमानदारी से सुने, बोलने वाला भी ईमानदारी से बोले, इधर वाले भी ईमानदारी से साथ दें और आप भी ईमानदारी से एक हो जाएं तो कुछ देर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात हो जाए। बहुत सारे लोग अंधेरे में बैठे हैं ये सोचकर ताकि न कोई मुझे आते देखे न कोई मुझे जाते देखे। ऐसे उजालों में भी इधर कुर्सियां खाली हैं, बहुत सारे लोग बहुत पीछे बैठे हैं, वो चाहे तो इन कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। इन छोटे बच्चों से गुजारिश है कि आप अगर तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं तो ठीक है, नींद आ रही हो तो घर जाकर आराम कीजिए, आपकी हाजिरी हो गई है। पैकरे खुलूस वफा इज्जत माँ वाली जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी मोहब्बत हज़रत अल्लामा ज़ुबैर साहब क़िबला का हुक्म नाचीज़ लंबी मुसाफर तय करके आप हज़रात की दहलीज तक पहुँचा है। फिर यहाँ से लंबे सफ़र पे मुझे निकलना है। बहुत अच्छी निज़ामत, बहुत अच्छी नातखानी, बहुत अच्छी तकरीरें आपने समाज की। इन बुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं। सुभान अल्लाह। सिर्फ जो समझ गए हैं वो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो नहीं समझे हैं उन्हें समझने की जरूरत भी नहीं।
निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो, वक्त के अंधेरों में भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाना है, चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। काबिले मुबारकबाद है आप हज़रात कि आज की रात वजह तख्लीक़े कायनात, फ़ख्रे मौजूदात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलीजाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर है। दुनिया का दस्तूर है, इंसान पैदा पहले होता है, उसकी विलादत की खुशी बाद में मनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई आया नहीं हो, उसकी विलादत के चर्चे हो रहे हैं। कोई आया नहीं हो, उसकी आमद का जिक्र हो रहा है। कोई आया नहीं हो, उसका इखलाक बयान किया जा रहा है। कोई आया नहीं हो, उसकी सूरत बयान की जा रही है। कोई आया नहीं हो, उसकी सीरत बयान की जा रही है। तो मुझे ठहर कर कहने दो, दुनिया में इंसान आता पहले है, उसकी पैदाइश की खुशी बाद में मनाई जाती है, उसके किरदार को बाद में पेश किया जाता है। मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि नबी आए नहीं है तो भी अंबिया नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं, और नबी आ गए तो सहाबा नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं, और जब आका कब्र में आराम कर रहे हैं तो आशिके मुस्तफा नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान मिलाद अल्लाह। पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए नहीं है, आने वाले हैं। रब्बे कदीर फरमाता है, अंबियाए किराम से सुनो, ज़मी पर जाना, मेरी रबूबियत का ऐलान करना, मगर याद रखना मेरे महबूब को भूल न जाना, मेरे महबूब को भूल न जाना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल न जाना। हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है युअल्लिमुल किताब वल हिकमह, ये नबी इसलिए आए ताकि आपको किताब और हिकमत सिखाएं। युज़क्किकुम, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे माहौल को अच्छा बना दे, आपके समाज को साफ और सुथरा बना दे। ये नबी इसलिए आए बिगड़ा हुआ समाज अच्छा हो जाए, बिगड़ा हुआ माहौल अच्छा हो जाए, इंसानों की फिक्र अच्छी हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में लोगों का हक दिलाने के लिए आए, इंसानों की अजमत बचाने के लिए आए, इंसानों को इंसानियत का पैगाम देने के लिए आए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ ले आए, वो जमाना बड़ा पुरफितन था, बड़ा पुरआशूक माहौल था। जमाने में कुफ्र का दौर दौरा था, साहब हर जहार जानिब कुफ्र शिर्क का अंधेरा छाया था। आलम ये था, एक बाप अपने हाथों अपनी बेटी को जिंदा दफन
कर देता, भाई भाई की प्रॉपर्टी और जमीनों जायदाद को हड़प लेता, पड़ोसी पड़ोसी के मालो दौलत को हड़प लेता। ऐसे माहौल में बाप के मरने के बाद बेटा अपनी माँ को गुलाम और नौकरानी बांधी और नौकरानी बना करके रख लेता। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जब लोग इंसानों की मंडियां लगाते और उन्हें गुलाम बना करके बेचा करते, राह से मुसाफिरों को पकड़कर गुलाम बना लिया जाता। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में आमिना के लाल को आमिना के लाल को रब्बे कदीर ने कायनात की हिदायत के लिए भेजा ताकि ये बिगड़ी हुई कौम में सुधार आ जाए, बिगड़ा हुआ माशरा संवरने लगे, समाज में इनकलाब आए और चारों तरफ सिर्फ एक नारा गूंजे, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुशरिया, फैजाने ताजुशरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की तबीयत लग रही है? ईमानदारी से बताइए, है ना? ऐसे माइक वाले की तबीयत नहीं लग रही है। आप लोगों की तबीयत लग रही है तो इंशाअल्लाह मेरी भी तबीयत लगेगी। तबीयत लग गई तो कुछ देर गुफ्तगू होगी, वरना आप करोड़ों रुपए खर्च कर दे, तबीयत न लगे तो फिर मामला क्या हो। हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं जिस इमाम ने आका की विलादत की बात आई तो कहा हम एक दिन खुशी नहीं, 2 दिन की खुशी नहीं, 3 दिन की खुशी नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये नबी एक दिन के लिए रहमत बनकर नहीं आए, ये नबी तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। ये तो सारे आलम के लिए रहमत बनकर के आए हैं। हज़रात ने ये अर्ज कर रहा था, आमिना के लाल उस बिगड़े हुए माहौल में आए जब लोग शराब खानों में जिंदगी गुजारते थे, लोग जुआ खानों में जिंदगी गुजारते थे, एक औरत कई मर्दों के साथ जिंदगी गुजारती थी। एक बाप अपनी बेटी को बेटी बनाने के लिए तैयार नहीं था साहब, एक बेटा माँ की ताज़ीम करने के लिए तैयार नहीं था, एक बेटा बाप की कद्र करने को तैयार नहीं था। लोग तालीम से कोसों दूर थे, खुदा की बजाय करोड़ों माबूदाने बातिला की इबादत प्रस्तुत होती थी। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हिदायत का नूर बनकर जो इंसान इस खाके की पर आया उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अब जब ये नबी आ रहे हैं तो इनके आने का अंदाज निराला है, ये नबी आ रहे हैं इनके आने का अंदाज निराला है। हजरत आमिना खातून कहती है, ऐ दुनिया वालों, जब ये मेरा महबूब, जब ये मेरा लफ्ते जिगर मेरे पेट से नूर की शक्ल में बाहर निकला तो मैंने देखा सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो पहले माँ की ममता तलाशते हैं, बाप का प्यार तलाशते हैं, दूध का कतरा तलाशते हैं, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका पैदा हुए, पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया और आका करीम ऐलान फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सारी तारीफ और सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला,
अब मुझे ठहर कर कहने दो, ये पैगंबर जमाने को मजाज दे रहे हैं, आमिना के लाल जमाने वालों को बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों तेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है। या रसूल अल्लाह मकसद क्या है? कहा जिंदगी का मकसद ये है कि इंसान बंदगी करने वाला बन जाए, इंसान पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने वाला बन जाए, मौला की इबादत करने वाला बन जाए। यही वजह है मेरा पैगंबर आपका नबी पैदा होते ही आका अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखकर दुनिया को बताते हैं, दुनिया वालों ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली कि ऐशो इशरत में गुजारो, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली कि तुम शराब खानो और जुआ खानो में गुजारो। या रसूल अल्लाह ये जिंदगी किस लिए मिली है? कहा ये जिंदगी इसलिए मिली है कि इस जिंदगी को खुदा की बंदगी में गुजारो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जिंदगी को खुदा की बंदगी में गुजारो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों को मोटू पतलू का किस्सा न सुनाओ, अपने बच्चों को दुनिया के इन तमाशों में न उलझाओ, अपने बच्चों को इस कार्टून की वादी से निकालो और अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में बैठाओ और बैठा कर इन्हें नबी का बचपन सुनाओ, इन्हें आका का बचपन सुनाओ। कहो बेटा तुम मिट्टी के खिलौने से खेलते हो, हमारे नबी तो चांद तारे से खेला करते थे। बेटा तुम तो 2 साल के हो गए, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते हो, हमारे पैगंबर तो पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हैं। अब इन छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाए तब ये बच्चे जानेंगे नबी ने बचपन में सजदा किया है, हमें भी सजदा करने को सीखना है। नबी ने बचपन में इंसाफ कायम किया है, हमें भी इंसाफ कायम करने को सीखना है। इसलिए सुल्तान रजा आज के इस जलसे में पहला पैगाम ये देना चाहेगा कि आप कहीं भी रहो, आका करीम के इस पैगाम को जिंदा रखो। ज़माना आपसे पूछे नबी ने दुनिया में सबसे पहला पैगाम क्या दिया, तो हमें ये कहना है नबी ने पहला पैगाम ये दिया कि ये जिंदगी बंदगी के लिए मिली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जिंदगी किस लिए मिली है? बड़ा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे ये जिंदगी किस लिए मिली है? और जोर से बोल दे जिंदगी किस लिए मिली है? बंदगी के लिए। साहब अगर बंदगी नहीं तो ये जिंदगी बेकार है, ये जिंदगी है तो बंदगी की जरूरत है, वरना याद रखिएगा साहब आज हमारी जिंदगी में क्या है। आओ आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, कहते हैं जिस रात मेरे लश्ते जिगर की विलादत हुई, मेरे पोते की विलादत हुई, मैं काबा के करीब बैठा था, क्या देखता हूँ काबा अचानक मेरे घर की तरफ सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आलम तसव्वुरात में पूछा ए काबा बता माजरा क्या है? सारी दुनिया के इंसान तुझे किबला बनाकर खुदा की बारगाह में सजदा करते हैं, मगर ये काबा आज तूने सजदा के लिए महबूब को किबला बना दिया है। पता राज क्या है? काबा कहता है दुनिया वालों सारी दुनिया के इंसानों का किबला मैं हूँ, इसलिए दुनिया सजदे के लिए मेरी जानिब चेहरा करती है और मेरा किबला मुस्तफा जाने रहमत है, इसलिए मैं सजदे के लिए आमिना के लाल को किबला बनाता हूँ। तभी तो मेरे इमाम बरेली शरीफ से पुकार उठे हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद मसलके आला हजरत, नारे तकबीर नारे रिसालत। एकदम तवज्जो मेरी जानिब होनी चाहिए आपकी, थोड़ी सी तवज्जो इधर दीजिए, हो सकता है फकीर आप तक कुछ बातें पहुंचा जाए। हजरत दाई हलीमा से पूछते हैं ऐ हलीमा आपने मेरे नबी को कैसा पाया? ऐ अम्मा हलीमा आपने मेरे आका को कैसा पाया? हजरत अम्मा हलीमा कहती है दुनिया वालों जानना चाहते हो मैंने नबी को कैसा पाया? मैं आका को लेने के लिए मक्का गई, जानते हो 1 साली का जमाना था,
कबीले बनु साद में कहत साली थी, मेरी ऊँटनी कमजोर हो चुकी थी, मेरी गधी के अंदर चलने की सलाहियत नहीं थी, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरा एक बेटा जी भर करके पी पाता। लेकिन जब मैं आका को लेने के लिए गई और आका के आमना खातून के घर में मैंने कदम रखा, क्या देखती हूँ, चांद से ज्यादा हसीन एक शहजादा झूला झूल रहा है। मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन बच्चा नहीं देखा था। मैं देखी तो देखते रह गई, जब आका के करीब गई तो हैरत से देखते रह गई। क्यों न देखती, इसलिए कि अल्लाह ने नबी को अपनी दलील बना कर भेजा है। हलीमा सादिया कहती है, इतना सोड़ा, इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं था। बल्कि हजरत हसन की जबान में यूं कहिए, वाह सनो मिनका लम तो आईनी अजमल मिनका लम तलितुन निसाउ। और इमाम अहले सुन्नत की जबान में यूं कहिए, ओ कमाले हुस्ने हुजूर है कि दीवाने से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है, मैं आका को देखी तो देखती रह गई, रंग थी इतना हसीनो जमील चेहरा, लेकिन मेरी नजर जब पड़ी, क्या देखती हूँ, आका करीम जब अपने नन्हे हाथ की उंगलियों को इशारा करते तो आका जिधर इशारा करते चांद उधर चला जाता, उधर चले जाते, सितारे उधर चले जाते। मेरे इमाम ने यूं कहा, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। मैं आगे बताऊंगा, मगर जरा ठहर कर एक बात मैं बताना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा साहिबों। इसे अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा, इसे अल्लामा फैज अवैसी ने भी लिखा, इसे अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा। हजरत अब्बास से एक दिन आका ने पूछा, चचा अब्बास आपके ईमान लाने की वजह क्या रही? कहा, ए आका मैं तो आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आप मेरे भतीजे हैं, मगर अल्लाह ने आपको रुतबा बढ़ा दिया है, मैं उम्मती हूँ, आप नबी हैं। ए आका मैं एक दिन आपको देखने के लिए गया, जब मैं आपके झूले के करीब पहुंचा तो देखा आप जिधर इशारा करते चांद उधर चला। मैंने समझ लिया जमीन पे बैठकर आसमान पे हुकूमत करने वाला ये कोई आम बच्चा नहीं, ये सल्तनत नबी को मिलती है, हुकूमत नबी को मिलती है। मैंने इसे देखकर ईमान लाया। सुनो मेरे आका ने क्या कहा। आका फरमाते हैं, चचा जान मैं जब झूले में होता तो चांद से बातें करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद से बातें करता। छोटे छोटे बच्चों तुम भी सुनो, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने चांद से बातें की है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे और आपके पैगंबर हैं जिन्होंने चांद से गुफ्तगू की है। आका फरमाते हैं, चांद मेरा दिल बहलाता और चांद जब सजदा करता तो मैं उसकी तस्बीह को सुन लेता था। महफूज पे फरमाते हैं आका, ऐ चचा अब्बास इतना ही नहीं, जब मैं माँ के पेट में था और लौहे महफूज पे जब कलम चलता तो मैं कलम चलने की आवाज को सुन लेता था। मुझे ठहर कर कहने दो, जब मेरा नबी तेरा नबी माँ के पेट में रहकर लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुन सकता है तो मदीने में रहकर इन आशिकों के दुरूद सलाम क्यों नहीं सुन सकता है। मेरे इमाम ने कहा, दूरो नजदीक के सुनने वाले ओ कान करामत पे लाख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब हजरत अम्मा हलीमा है तशरीफ ले गई है, आका को देखी है तो देखती रह गई है। कहती है कि आका आराम कर रहे थे, आंख लगी हुई थी, उंगलियां चल रही थी, चांद चल रहा था। कुछ देर के बाद आका की आंखें खुल गई। आका की आंखें खुली, आका की नजर मेरे ऊपर पड़ी, आका देखकर मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, लब हुए के गुलिस्ता बना दिया, के गुलिस्ता बना दिया। हलीमा सादिया कहती है जब आका मुस्कुराए तो लबहाए नाज से ऐसा नूर निकला कि आसमान से जाकर के टकरा गया। मैं समझ गई ये बच्चा मामूली नहीं है। मैंने हजरत आमिना खातून से इजाजत ली और इजाजत लेकर मैंने आका अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद आका अलैहिस्सलाम को मैंने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मैंने आका करीम को जो ही गोद में लिया, वो मेरा सीना जो दूध से खाली था, आका के कदमों की बरकत से दूध का मदीना बन गया, दूध का मदीना बन गया। मैंने अपने दाईं जानिब से आका को दूध पिलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ने दूध नोश फरमाया। मेरा सीना दूध से लबरेज था, भरा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की आका बाईं जानिब का भी दूध पी ले, मगर आका ने करीम ने बाईं जानिब का दूध नहीं पिया, बल्कि आका करीम इशारा फरमाते हैं अम्मा हलीमा, मैं वो बेटा नहीं, भाई नहीं हूँ कि मैं खुद पी लूं और मेरा भाई भूखा रह जाए, मैं खुद पी लूं मेरा भाई प्यासा रह जाए। हलीमा सादिया कहती है आका इशारा फरमाने लगे अम्मा मैंने तो पी लिया, मगर जो मेरा भाई कई हफ्तों से प्यासा है, भाई को भी दूध पिला दीजिए, जरा उस भाई को भी दूध पिला दीजिए। अब सुल्तान रज़ा डर कर कहना चाहेगा ऐ दुनिया वालों, इसे दूध न देखना, बल्कि आमिना के लाल अम्मा हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम दे रहे हैं। दुनिया वालों, उस वक्त तक खाना न खाना जब तक कि तेरा भाई खाना न खा ले, उस वक्त पानी न पीना जब कि तेरा भाई पानी न पी ले। अगर दूध तेरे पास एक प्याला दूध हो तो आधा पी लेना, आधा अपने भाई को पिला देना। तेरे पास एक रोटी हो तो आधी रोटी खुद खा लेना और आधी रोटी अपने भाई को खिला देना। ये पैगाम कौन दे रहा है? ये पैगाम कौन दे रहा है? ये पैगाम मुस्तफा जाने रहमत दे रहे हैं। क्यों? नबी के आने का मकसद ही यही था, भाई को हक दिलाना है, गुलामों को हक दिलाना है, यतीमों को हक दिलाना है, बेवाओं को हक दिलाना है, माँ को हक दिलाना है, बाप को हक दिलाना है, बीवी को हक दिलाना है, समाज को गुनाहों से साफ और सुथरा साफ और सुथरा बनाना है। अब ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ए ईमान वालों, जरा गौर से सुनना, मुस्तफा करीम है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। माँ किया गोश में है, मगर खाया तो भाई को छोड़ा नहीं। हमारा समाज और माशरा कहाँ है? मैं ये नहीं कहता रबीउल नूर शरीफ में झंडियाँ लगाने वालों, अपने महल्लों में रोशनियों का इंतजाम करने वालों, सुल्तान रज़ा कहता है बहुत खूब झंडियाँ लगाओ, रोशनियाँ लगाओ, लेकिन सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है नबी के नाम पे झंडियाँ लगाने वालों, बताओ नबी के किरदार की झंडियाँ आपके महल्लों में कब लगेगी? नबी के नाम पे रोशनियों से घरों को चमकाने वालों, नबी के किरदार की रोशनी से आपकी जिंदगी में उजाला कब हो? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज का भाई ये पांचों उंगलियां बराबर? अरे बोलिए, पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले पांचों बच्चे भी बराबर? बोलिए बराबर नहीं होते। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा। ईमानदारी से बताइए, कोई किसान होगा तो क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दीजिए? क्या जो भाई गरीब होगा
उसकी बेटी की शादी में उसकी जमीन खरीद लीजिएगा। क्या जो भाई गरीब होगा उसके इंतकाल के बाद उसके बीवी बच्चों से जमीनों जायदाद खरीद लीजिएगा? आप कहेंगे नहीं, लेकिन आज हो तो ऐसा। भाई गरीब है, हम कमाने लगे तो भाई को अलग कर दिया। माँ बाप इंतकाल कर गए, भाई गरीब है, बेटी जवान हो गई तो आज का मुसलमान जाकर कहता है सुनो जमीन बेचना तो आसिफ भाई किसी और को मत देना, मुझे दे दे। ये आज का मुसलमान। हमने सिर्फ नारों को याद रखा है, हमने सिर्फ जलसों को याद रखा है, हमने सिर्फ आजान को याद रखा है, हमने सजदों को याद रखा है। सजदा करने वाले मुस्तफा के किरदार को भूल गए। हम आमिना के लाल के कैरेक्टर को भूल गए, हम आमिना के लाल के किरदार को भूल गए। वो नबी जिन्होंने बिलाले हबशी की चक्की चलाई हो, वो नबी जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधकर गरीबों को खाना खिलाया हो। आओ सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा मौलाए कायनात को कौन नहीं जानता। हज़रत मौलाए कायनात को आका फरमाते हैं अली आपका निकाह फातिमा से होने वाला है, बताइए आपके पास महर देने के लिए कुछ है? हज़रत अली कहते हैं आका जी कुछ नहीं, मेरे पास एक जीरा है। आका फरमाते हैं जाओ जीरा को बेच देना और बेच करके महर का इंतजाम करना। अब सुल्तान रज़ा आज के नौजवानों से पूछना चाहेगा आप भी महर का इंतजाम करते हो? आज के नौजवानों का हाल तो ये है, निकाह हुए 20 साल गुजर गए मगर आज तक बीवी को महर भी नहीं दिया है। मैं कहना चाहूंगा याद रखना वलीमा का नाम निकाह नहीं है, 50 स्कॉर्पियो बोलेरो ले जाने का नाम निकाह और शादी नहीं है, बल्कि आका करीम ने फरमाया शादियों की तैयारी करने वालों बारात ले जाने की तैयारी करते हो, बड़े वलीमा पार्टी की तैयारी करते हो, सबसे पहले तुम निकाह की तैयारी शुरू करो तो बीवी को देने के लिए महर का इंतजाम करो, तैयारी करो। आज का नौजवान तो इतना चालाक है, ये बेचारा सोचता है तो 4-5 लाख जहेज मिल जाएगा उसी से मेरा सारा काम चल जाएगा। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, ऐसे ही जहेज मांग कर पैसा लेना भी हराम है। याद रखिएगा आप हम और आप वलीमा की पार्टियों में जाते हैं, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या बिरयानी है, क्या पेप्सी कोका-कोला है। अरे मौलाना साहब ऐसा वीआईपी खाना तो आज तक गांव में किसी ने बनाया ही नहीं था, जरा एक बार पूछ भी तो लेते, कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। जैसे शराब का पीना हराम है वैसे ही जहेज क्या मांगे हुए पैसे का वलीमा भी हराम है। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब नमाज पढ़ते हैं बरकत नहीं, मौलाना साहब जिंदगी में रहमतें नहीं उतरती। बेटे की शादी करते हो और 50 जोड़े कपड़े मांगते हो, 5 लड़के के भाई का, 5 लड़के की बहन का, 5 लड़के के बहनोई का, 5 लड़के के चचा दादा का। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा लड़की वाला मजबूर होकर बवजह मजबूरी तुझे 50 जोड़े कपड़े देता है जो तुम रिश्वत के तौर पे निकाह के वक्त देते हो। बताओ ईमानदारी के साथ कभी किसी आलिम साहब से पूछना कि मैंने जो बेटे की शादी में 50 जोड़े कपड़े लिखवा कर मांग कर के लिए हैं, बताइए आलिम साहब उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ूंगा तो क्या मसला होगा। आज अफसोस होता है 50 जोड़े कपड़ा लेने वाले हाजी साहब वही कपड़ा पहन के मस्जिद में जा रहे हैं, वही कपड़ा पहनकर हज्जत साहिबा नमाज पढ़ रही है, वही कपड़ा पहनकर मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, वही कपड़ा पहन करके आप मार्केट में आप बैठ के मस्जिद में कुरान पढ़ रहे हो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा खाने पीने से पहले पहनने से पहले देख लो ये कपड़ा हलाल का है कि नहीं, ये खाना हलाल का है कि नहीं, ये पानी हलाल के पैसे का है नहीं है कि नहीं। याद रखना अल्लाह के नबी ने फरमाया हलाल का है तो खाना और हराम का है तो उसे क्या करना, छोड़ देना।
बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका की विलादत की खुशी में 3 दिन तक दावत का इंतजाम किया। पूरा मक्का आका के घर में आका की विलादत की खुशी में खाना खा रहा है। मक्के के कुछ शरीफ लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, खाना तो बहुत मिला, माज़अल्लाह कुछ शराब भी मिल जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ओ मक्के वालों, मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है ये आम बच्चा नहीं है। ये नूर जब मेरी पेशानी में चमकता था तब हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। हमारे घर में खाना तो खिलाया जा सकता है मगर जिंदगी में किसी को शराब नहीं पिलाया जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शराब नहीं पिलाया जा सकता है। आज हमने शराब को तो हराम समझा है, सूद को तो हराम समझा है, लेकिन जहेज मांगना हराम है इसे आज मुसलमान भूल गए हैं। आज हमारा माशरा भूल गया है। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अली से नबी ने कहा, अली जाओ महर का इंतजाम करो। हजरत मौलाए कायनात है ज़ीरह लेकर बाजार में जाते हैं। हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। उस्मान गनी पूछते हैं, अली आप बाजार में कैसे आ गए? कहा, ए उस्मान, मेरा निकाह फातिमा से होने वाला है, ये ज़ीरह बेचकर महर का इंतजाम करने के लिए आया हो, इंतजाम करने के लिए आया हो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, अली बताओ ज़ीरह की कीमत कितनी लगी? कहा, ए उस्मान गनी, लोग 200 दिनार देने को तैयार हैं। उस्मान गनी मुस्कुराए और अपने जेब में जितना पैसा था 400 दिनार निकाला और निकाल कर हजरत मौला अली को दे दिया और कहा, अली ये ज़ीरह मुझे दे दे और ये 400 दिनार आप ले ले। हजरत अली ने कहा, ज़ीरह दूंगा तभी लूंगा। अली आप ले ले। हजरत मौलाए कायनात के लबों पे मुस्कुराहट है। 200 दिनार कीमत थी, 400 दिनार उस्मान गनी ने दिया है। मौलाए कायनात मस्जिद नबी को गए, करीब इंतजार फरमा रहे हैं। आका करीम ने पूछा, अली कैसे हो? सलाम करते हज़रत अली अर्ज करते हैं, आका जी आज उस्मान गनी ने सखावत की इंतहा कर दी। कहा, क्या हुआ? कहा, मैं बाजार में ज़ीरह बेचने गया था, आका जी बाजार में व्यापारी 200 दिनार दे रहे थे, उस्मान गनी ने 400 दिनार दिया है। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बेशक मेरा उस्मान गनी है और मुसलमानों से बेपनाह प्यार करता है, ईमान वालों से बेपनाह प्यार करता है, अपने मोमिन भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करता है। इतने में पीछे से उस्मान गनी भी आ गए, सलाम अर्ज किया, देखकर मुस्कुरा पड़े। उस्मान आओ आओ, कहो कैसे हो? कहा, आका मुबारक हो, मैंने सुना है अली का निकाह फातिमा से हो रहा है। अली को पैसे की जरूरत थी, मैंने पैसा दे दिया। आका और भी जरूरत पड़ी और मेरे पास पैसा आया तो मैं देने को तैयार हूँ। आका मैंने अली से ज़ीरह इसलिए ले लिया ताकि अली को मायूसी न छाए। आका मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि ये ज़ीरह तोहफे में हजरत अली को आपके हाथों वापस कर दिया जाए। अंदाज़ा कहना चाहेगा ये उस्मान गनी है, हजरत अली के माँ के बेटे नहीं है बल्कि ईमान के भाई है, ईमान का रिश्ता है। उस्मान गनी बता रहे हैं, ऐ इस्लामी शहजादों, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है ना और तेरे भाई को पैसे की जरूरत हो ना, सामान बेचने आ जाए तो सामान भी लेना और उसे ज्यादा पैसे भी दे देना, सामान भी तोहफे में वापस कर देना। इस्लाम के शहजादों, आज हमने क्या किया है? आज हमने भाई का गला दबा दिया है। भाई गरीब हो तो उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, भाई कमजोर हो तो उसकी दौलत खरीद लेते हो, भाई इंतकाल कर जाए तो उसके बीवी बच्चों की दौलत खरीद लेते हो। सुल्तान ऐसा कहना चाहेगा नहीं, आज इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरा भाई गरीब है ना, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो भाई को तन्हाई में मिलना और कहना, भैया घबराने की जरूरत नहीं है, आप नहीं कमाते तो क्या, आपका भाई जब तक जिंदा है आपका भी ख्याल करेगा, आपकी गरीब बच्चों का भी ख्याल करेगा, बच्चियों का भी ख्याल करेगा। जमीन किसी को बेचना नहीं, अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, जितना लोग देंगे उसकी दोगुनी कीमत मैं देने को तैयार हूँ, इसे ले लेना। अब भाई जमीन दे तो ले लो, फिर
दिनों बाद तोहफे में उसकी औलादों को वापस कर दो। जमाना जान जाए ये मुसलमान सिर्फ नारा लगाने वाले नहीं है, ये मुसलमान सिर्फ झंडियां लगाने वाले नहीं है, ये मुसलमान सिर्फ लाइटें लगाने वाले नहीं है, बल्कि ये मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत के किरदार पर अमल करने वाले हैं। उसकी सीरत के नूर से जमाने को रोशन व मुनव्वर करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो संदल जलालपुरी का एक शेर मुझे याद आता है। इजाजत है? अरे इजाजत है। अच्छा ये बताइए आप लोगों को बात अच्छी लगी? जितने लोगों को अच्छी लगी जरा मुस्कुराकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ देखिए रोने की जरूरत नहीं है, इन आंसुओं की हिफाजत कीजिए, और इन्हीं आंसुओं को लेकर आपका भाई नाराज हो तो उसे राजी कर लीजिए। मैं समझूंगा सुल्तान रजा का आना वसूल हो गया है ना। कहा संदल जलालपुरी का एक शेर के गम नहीं है अब कोई हमें मौत और हयात के लिए, गम नहीं है अब कोई मुझे मौत और हयात के लिए। आमिना आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए, आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए। गम नहीं है अब कोई हमें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हयात के लिए, आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए, आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए। सुभान अल्लाह। बूझे हल बने अब कोई आ गए हैं आखिरी नबी, बूझे हल बने अब कोई आ गए हैं आखिरी नबी, के लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए, लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए, लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए। गम नहीं है अब कोई हमें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक और हयात के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक चीज अच्छा होता ना तो इंशाअल्लाह आज मैं तकरीर करता, लेकिन इंशाअल्लाह जरा जितनी देर मैं बोलूं मोहब्बत के साथ सुनिए। 40 मिनट लगभग मैं बोल ही चुका हूं, लेकिन आप इसे बड़े प्यार से सुने, मोहब्बत से सुने। आहा ये मेरा नबी है, हलीमा की गोद में भाई को भाई से मोहब्बत करने का दर्श दे रहा है, भाई से भाई को प्यार करने का दर्श दे रहा है। सुल्तान रजा आज आपसे कहना चाहेगा, कसम खुदा की आज के इस जलसे से जाने वालों, भाई में कोई कमी होना तो उसे ठुकराना मत, भाई में कोई कमी आ जाए ना तो उसे नाराज ना होना, बल्कि उसे राजी करके जन्नत हासिल कर लेना। ये नबी ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। हजरात अब आइए जरा जिस गोद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, हजरत दाई हलीमा कहती है 4 साल आका दाई हलीमा के पास रहे। हजरत हलीमा कहती है इतनी बरकत हुई मेरे घर में कि सारा जमाना मेरे घर पे उतर आया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा जमाना मेरे घर पे उतर आया। लोग कहते हैं हलीमा ये तो बताओ सारी रात चराग कहाँ से जलाती? हलीमा सादिया कहती ऐ मेरे कबीले वालों, जब से ये बच्चा मेरे घर में आया है ना तब से मुझे चराग जलाने की बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे चराग जलाने की जरूरत
नहीं करती, बल्कि अंधेरे में उन्हें लेकर चली जाती हूँ तो मेरा कमरा मनव्वर हो जाता है, मेरा घर मनव्वर हो जाता है। ऐ नबी के आशिकों, अब मुझे ठहर कर कहने दो, आप काबिले मुबारकबाद हो। आप कहोगे सुल्तान रज़ा क्यों? तो मैं कहूँगा ये रात की तन्हाई में आप मेरी मोहब्बत में नहीं बैठे हो, आप मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में बैठे हो, आमिना के लाल की मोहब्बत में बैठे हो, मेरी माए बहने बहू बेटियां भी बैठी है। आज रात की तन्हाई में तुम सिर्फ नबी की मोहब्बत में बैठी हो, तो अपने मुकद्दर पे फख्र करो। जब तेरे जिस्म से रूह निकलेगी और सारी दुनिया कब्र की अंधेरी कोठरी में तुझे छोड़ देगी, तो उसी कब्र में मुस्तफा जाने रहमत नूर बनकर तशरीफ लाएंगे। जब आका हलीमा के घर जाए तो हलीमा का घर चमक जाए, आका आशिकों की कब्र में आए तो आशिकों की कब्र क्यों नहीं चमकेगी? मेरे इमाम ने कहा खड़े कर नकीर सर पर न कोई यावर, बता दुआ कर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब साहब वही अम्मा हलीमा है जिन्होंने आका को 4 साल कभी अपने से अलग नहीं किया। अगर आका जंगल में चले जाते भाइयों के साथ तो हलीमा कान खड़ी रखती, कहीं कुछ हो न जाए। पूछती बताओ मेरा बेटा किधर है, मेरा शहजादा कैसा है। हजरत हलीमा को हर लम्हा फिक्र लगी रहती। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा जिस बेटे की मोहब्बत में बेचैन रहती, एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि वही हलीमा मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुट में बैठे हुए हैं। इतने में आका की नजर हजरत अम्मा हलीमा पे पड़ जाती है। जो ही नजर पड़ी फौरन आका ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खड़े हो ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े ना हुए बल्कि अपने कांधे से चादर उतारी और जमीन पर बिछा दी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमीन पर बिछा दिया और बिछा कर कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह हो नहीं, आपके बैठने की जगह आपके बेटे की चादर है। चल गए अर्ज करते हैं पिता का अभी ओ उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी इतना तो बता दीजिए, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया आपकी ताज़ीम करते हैं, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताज़ीम मेरा नबी कर रहा है, जिनकी ताज़ीम मेरा पैगंबर कर रहा है। सुल्तान रज़ा को कहने दो। आप फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा क्या तुझे नहीं मालूम ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताज़ीम में तेरा पैगंबर खड़ा है। अब सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहेगा वो नबी का जुलूस निकालने वालों, वो आका का जलसा करने वालों, खूब जुलूस निकालो, खूब जलसा करो, खूब सजदा करो, खूब सजदे से अपनी जिंदगी को आबाद करो। मगर बताओ क्या तुमने नबी के किरदार को जिंदा किया है? क्या तुम भी अपनी माँ की ताज़ीम करते हो? क्या तुम भी अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? मेरी बात को बुरा न मानना, आज गाँव का प्रधान हो गए हम, अब 10 लोगों के साथ कुर्सी पे बैठे हैं। बूढ़ा बापा जाए खड़ा होने की फिक्र नहीं है, घर में बैठे हैं माँ आ जाए खड़े होने की फिक्र नहीं है। आज तो माँ बेटे का बिस्तर करती है, बेटा माँ का बिस्तर कहाँ करता है। आज बेटा तो आकर के पूछता है माँ तूने बिस्तर क्यों नहीं किया, तूने कपड़ा क्यों नहीं धोया? अरे साहिबों नहीं नहीं, आका ने फरमाया माँ तेरा बिस्तर करने के लिए नहीं है। जब छोटा था तो माँ ने तेरा बिस्तर किया, तू बड़ा हो गया तो तू माँ का बिस्तर करने वाला बन जा। तब तू छोटा था तो माँ ने तेरी खिदमत की, अब तू बड़ा हो गया तो माँ की खिदमत करने वाला बन जा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ए इस्लाम के शहजादों, गुरूर न करना, तकब्बुर न करना। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुम अपने VIP चैम्बर में बैठे हो, तुम ताजिर हो, अपने
तिजारत के अड्डे पर बैठे हो, तुम मास्टर हो स्कूल की कुर्सी पे बैठे हो, आलिम मौलाना हो अपने मसनद पर बैठे हो, घर में हो बीवी बाल बच्चों के साथ बैठे हो, जब तेरी बूढ़ी माँ या तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए ना, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के लिए खड़े हो जाना और अपनी बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे अरे आज से पहले तो माँ बाप इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज से क्यों करने लगे? कह देना पगली कल तक नहीं जानता था, लेकिन हम जिस आका के मिलाद की महफिल में गए थे आज हमने जाना कि वो आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, वो भी मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। हम तो उस माँ के लिए खड़े हैं जिसने दूध ही नहीं पिलाया, 9 माह पेट में खुले जिगर पिलाया है, 2 साल दूध पिलाया है, उंगलियां पकड़ के चलना सिखलाया है, जिस माँ ने हमारी जिंदगी को संवारा है। मेरे आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ की इज्जत करो ताकि जन्नत मिल जाए, आपकी ताज़ीम करो ताकि जन्नत का दरवाजा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने नौजवान हैं, कितने नौजवान जो आज आका की इस विलादत के शब में वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम लोग कल से अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मुस्तफा जाने रहमत का सदका अता फरमाए। नौजवानों फकीर के पास क्या है कि आपको दे करके जाएगा, हम लोगों के पास जो कुछ है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप दूसरों तक पहुँचाएं, तीसरों तक पहुँचाएं। आज लोग पूछते हैं मौलाना आसिफ साहब, आज लोग पूछते हैं आका का मिलाद कौन मनाए? मैं कहता हूँ हर उस माँ को आका का मिलाद मनाना चाहिए कि जन्नत तो 7 आसमान के ऊपर है, आका ने जन्नत को तेरी कदमों के नीचे बिछा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर बाप को आका का मिलाद मनाना चाहिए। कौन जानता था कि बाप क्या है? आका ने बता दिया, बाप जन्नत का दरवाजा है, बेशक सुभान बाप जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए मैं कहता हूँ खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। रात मैं ये अर्ज कर रहा था ये कौन है? ये आमिना के लाल है, ये मुस्तफा जाने रहमत है, समाज को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, माहौल को सुथरा बनाने के लिए आए हैं। एक शख्स मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आता है, आकर के अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर देगा, मौला मेरी गलतियों को माफ कर देगा? आका फरमाते हैं बेशक अगर तुमने तौबा कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह तेरी खता को माफ कर देगा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आका जी मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये आका मेरी गलती की माफी मुमकिन नहीं है। आका पूछते हैं बताओ माजरा क्या है? आंखों से आंसुओं के कतरात हैं। वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह मैं बड़ा जालिम बाप हूँ, मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी, मैं तिजारत के लिए जा रहा था, मैंने अपनी बीवी से कहा ऐ मेरी शरीके हयात, बेटी पैदा हो तो जिंदा मार देना और बेटा पैदा हो तो फख्र से उसकी परवरिश करना। अल्लाह अल्लाह सुल्तान रसा कहना चाहेगा। सुनो जब वो नौजवान वो बाप आका की बारगाह में रो रहा है, आका फरमाते हैं फिर क्या हुआ? आका मैं 6 माह के बाद आया और मैंने अपनी बीवी से पूछा बता अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी? मेरी बीवी ने मेरे खौफ से कहा बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया। आका मैं घर पे रहने लगा, पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, दौड़ कर मेरे पास आ जाती, मैं उससे बेपनाह प्यार करता, बेपनाह मोहब्बत करता। मेरी बीवी ने जब इस मोहब्बत को देखा तो मेरी बीवी को यकीन हो गया अब मेरा शौहर इस बच्ची को मारेगा नहीं, इस बच्ची को कत्ल नहीं
करेगा। मेरी बीवी ने पूछा, आए मेरे शौहर, जिस बच्ची से इतनी मोहब्बत करते हो, बताओ बच्ची कैसी लगी? मेरे शौहर ने कहा, मेरी शरीक हयात, मैं इस बच्ची से बेपनाह प्यार करता हूँ। इसे देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है, इसे खिलाता हूँ तो दिल को करार मिलता है। मेरी बीवी को यकीन हो गया कि अब मेरा शौहर मेरी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। मेरी बीवी ने कहा, आए मेरे शौहर, जिस बच्ची से इतनी मोहब्बत करते हो, ये बेटी किसी और की नहीं, ये बेटी मेरी है। एक बाप तो जिंदा दफन कर सकता है, लेकिन एक माँ की ममता बेटी का गला नहीं दबा सकती है। मैंने इसे पड़ोस में तेरे खौफ से दे रखा था। इतना कहा, फूट फूट कर रोने लगा। आका ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहा, आका मैं काफिर था, कुफ्र की दुनिया में था, और आका मेरे सर पर शैतान सवार था। मैंने अपनी बेटी की कलाई पकड़ी, कांधे पे फावड़ा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। आका मेरी बेटी मुझसे पूछती रही, ए मेरे बाप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? लेकिन मैं वो संग दिल बाप था, मैंने बेटी की एक न सुना। जंगल में पहुंचने के बाद अपनी बेटी को अपने हाथों दफन करने के लिए अपने हाथ से गड्ढा खोदने लगा। जब आका ने इतना सुना, मुस्तफा जाने रहमत रोने लगे। कहा, क्या कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर सकता है? जिंदा दफन कर सकता है? सुल्तान रज़ा आज उन नौजवानों से कहना चाहेगा, तुम जो बीवियों को ताना देते हो बेटी पैदा होने की वजह से, खुदारा आज के बाद न देना। मेरी इस गुफ्तगू को सुनने के बाद खुदारा बेटियों पे जुल्म न करना, जहेज न मांगना, इसलिए कि इसी जहेज के मांगने की वजह से आज बेटी वालों का कलेजा कांप रहा है, कलेजा थर्रा रहा है। आमिना के लाल जो जमाने में अमन व अमान के लिए आए, जो उम्मती है, कलमा पढ़ने वाले हैं, आका रो रहे हैं, सहाबा भी रोने लगे। आज हम किसी का दर्द सुनकर नहीं रो पाते, क्यों? क्योंकि हमारा दिल मर चुका है। जब दूसरों का दर्द सुनकर एहसास ना होना, समझ लेना तू भी मर गया है, तेरा ज़मीर मर गया है। लेकिन जब दूसरों का दर्द सुनकर तकलीफ हो, दिल को तकलीफ पहुंचे, ठेस पहुंचे, समझ लेना तू भी जिंदा है, तेरा ज़मीर भी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। आका रोने लगे। कहा, क्या हुआ? कहा, आका मैंने अपने हाथों से गड्ढा खोदा, और जब गड्ढा तैयार हो गया, मेरी बेटी मुझसे मोहब्बत करती रही और मैंने उस चांद सी बेटी को गड्ढे में डाल दिया। आका मेरी बेटी मुझसे पूछती रही, मेरे बाप इस जुर्म की सजा दे रहे हो? क्या समाज में सिर्फ बेटों को जीने का हक है? क्या समाज में बेटियों के जीने का हक नहीं है? हक नहीं है। आका मैंने गड्ढा भर दिया, चलने लगा, मगर आका आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। आका न मैं रात को सो पाता हूँ, न दिन को सो पाता हूँ। क्या मौला मेरी खता को माफ कर देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कलमा पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में लौ लगाओ, हो सकता है कलमा की बरकत से अल्लाह तेरी खता को माफ कर दे। अब आका खड़े हुए, कहा, कलमा पढ़ने के बाद अब आज के बाद तू अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जिएगा, इस्लाम की मर्जी से जिंदगी जिएगा। सहाबा की झुरमुट में फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरे मानने वालों कान खोलकर सुन लो, अल्लाह ताला बेटा भी देता है, अल्लाह ताला बेटी भी देता है। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह एक रहमत नाज़िल फरमाता है, और बेटी पैदा होती है तो अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी पैदा होती है तो 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, उसे अच्छी तालीम और तरबियत करके निकाह कर दे तो उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सहाबी खड़े हो गए, कहा, आका जिसके पास 2 हो, कहा उसे भी जन्नत। कहा, आका जिसके पास 1 हो, कहा उसे भी जन्नत। बेशक सुभान कहा, आका जिसके पास बेटी न हो, कहा दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी को बेटी बना लो, दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत देगा। आका फरमाते हैं, जब कहीं बाहर जाओ और कोई तोहफा लेकर आओ तो बेटे को बाद में दो और बेटी को पहले। बेशक सुभान अल्लाह। पहले दो। अल्लाह अल्लाह,
मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं लोगों, अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम भी अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझो। सुभान अल्लाह। मेरा पैगंबर अपनी बेटी के आने पे ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है, तुम भी अपनी बेटियों की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। नज़ा बताना चाहेगा, जब आका ने इस मोहब्बत का ऐलान किया तो अब पूरे अरब ही नहीं, पूरी दुनिया में हर बेटी का बाप कहता फख्र है कि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ फरमा है, इतने में एक बच्ची आका की बारगाह में लाई जाती है। या रसूल अल्लाह, ये बेटी है, इसका बाप दुनिया में नहीं है, इसकी माँ दुनिया में नहीं है। आका जी, क्या कोई इससे बेटी बनाने को तैयार होगा? आका करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, तुम का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? अल्लाह, जब आका ने ऐलान किया तो पूरे मस्जिद नबवी में जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। हर शख्स अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, एक और दे दीजिए। कोई कहता 3 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए। कोई कहता है 1 बेटी है, एक और दे दीजिए। इकबाल जब इस मकाम पर पहुंचे तो बोल पड़े, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, को हम दोषे सुरैया कर दिया। जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा किया? अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया? हज़रात, यही वजह है जब नबी ने ऐलान किया बेटी रहमत है, तो साहब आज मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं, हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। आज दुनिया में हर बाप, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, आज बेटियों से प्यार करता है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि आमिना के लाल ने बेटियों को रहमत किया। किसी की बेटी का की डोली नहीं उठती, किसी की बेटी दुल्हन नहीं बनती, चाहे वो सुनीता विलियम हो, चाहे परवीन शाकिर हो, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे हिंदुओं की बेटी हो या मुसलमानों की। आज अगर किसी की बेटी दुल्हन बन रही है तो ये मुस्तफा जाने रहमत की तहरीक की बरकत के जलाए हुए चिराग का नूर है जो आज बेटियां दुल्हन बन रही है। मगर ईमानदारी की बात यही है, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, बुरा मान भी लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, मैं तो इमाम हूँ नहीं के हिसाब किताब कर दीजिए। इमाम तो हूँ नहीं, हिसाब किताब कर दीजिएगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, आज लोग अपनी बेटी के लिए जान देने को तैयार है। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए जमीन बेच देता है, पूरे सर्विस के पैसे को खर्च कर देता है, लेकिन उसी बाप के घर में, उसी बाप के घर में जिसने बेटी की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जब दूसरे की बेटी बहू बनकर पूरी जिंदगी गुजारने आती है तो बताओ तुम उसकी बेटी को बेटी बनाना पसंद नहीं? क्यों? क्या वजह है? क्या नबी ने यही कहा कि सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करना और बहू आए तो उसे बेटी बना करके ना? क्या नबी ने यही दर्श दिया कि अपनी बेटी के लिए 10 जोड़े कपड़े बनवाना, बहू गरीब है तो उसे मैका से ईद में कपड़ा आने का इंतजार करना? क्या नबी ने यही दर्श दिया तेरी बेटी बीमार हो तो जाकर के इलाज कराना लखनऊ के पीजीआई, और बहू बीमार पड़ जाए तो एक टैबलेट पिला करके ना? कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, तेरी बेटी भी बेटी है और दूसरों की बेटी भी तेरी बेटी है। 4 बेटियां दी है ना, बहू आए तो अपनी बीवी से कहना, सुनो अब मेरे घर में एक और बेटी आ गई, मेरे घर में एक और बेटी आ गई है,
और बुलाकर अपने बेटे से कहना तेरे लिए बीवी है और मेरे लिए बेटी है, मेरी बेटी को गालियां न देना, मेरी बेटी को बुरा भला न कहना, मेरी बेटी को थप्पड़ रसीद न करना। कुरान ने कहा वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों के साथ भलाई करो। कसम खुदा की जिस दिन आपने ऐसा कर दिया ना, वो बहू आपकी बेटी से बढ़कर इज्जत करेगी, आपकी बेटी से बढ़कर ताज़ीम करेगी। लेकिन हम बेटी को आज बहू को बेटी मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है आज हमारा घर बिखर रहा है, आज हमारा घर बिगड़ने को तैयार है। शैतान नज़ा कहना चाहेगा आओ जरा इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों और शहजादों सुनो, अगर आपकी बेटी ससुराल जा रही है ना तो उसे दर्श दीजिए। बेटी सुनो, जैसे मैं तेरा बाप हूँ वैसे ही तेरा ससुर भी तेरा बाप है। मेरी माँ अपनी बेटियों से कहना जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसे ही तेरी सास भी तेरी माँ है। मेरी बेटी जा, जिस घर में जा रही है ना तो तेरा शौहर तेरा आसमान होगा, तू उसकी जमीन बन जाना, जमीन बन जाना, उससे बेपनाह प्यार करना, उससे बेपनाह मोहब्बत करना। लेकिन आज हम इसे सिखाने को तैयार नहीं है, हम इसे बताने को तैयार नहीं है, हम समाज में लोगों को संवारने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन है सैयदा फातिमा ज़हरा? अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को एक बादी दिया, ये मेरी बेटी फिजा को बादी बना के न रखना बल्कि इसे बहन बना के इसे बहन। आका कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी सैयदा फातिमा के घर गए, क्या देखा? सैयदा चक्की चला। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज तेरे पास इतना काम नहीं है जितना काम सैयदा फातिमा के पास था। चक्की चला रही है सैयदा फातिमा, अल्लाह अल्लाह चक्की चला रही। आका ने पूछा फातिमा क्या हुआ, फिजा कहाँ है? कहा आका जी फिजा घर में आराम कर रही है। आका ने पूछा क्या तबीयत खराब है? कहा नहीं आका तबीयत खराब नहीं है, बल्कि अब्बा हुजूर आप ही ने तो कहा था फिजा को बहन बना लेना, मैंने फिजा को बहन बना लिया, हम दोनों ने आपस में काम बांट लिए हैं। कल फिजा की बारी थी चक्की चलाने की, आज फातिमा की बारी है चक्की चलाने की। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, नबी की बेटी की ये सीरत सीख करके जाओ। घर में एक औरत पे बोझ न डालना बल्कि सब आपस में मिलकर काम करना। बड़ी घर की बड़ी बहू बड़ी बहन है, बड़े एतबार से काम करे, छोटी अपने एतबार से काम करे। हर इंसान अपने हिस्से का काम करने लगे तो घर जन्नतुल फिरदौस का जहाँ आका ने माँ का रुतबा बताया, जहाँ आका ने बहू का रुतबा बताया, जहाँ आका ने बेटी का रुतबा बताया, वहीं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी का भी रुतबा बताया। अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करना, इतनी मोहब्बत करना कि उसे एहसास हो जाए दुनिया में मेरे शौहर से ज्यादा कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है। सुनो, आज हम और आप बीवी का जूठा नहीं पी पाते, बीवी के साथ खाना बैठ करके खाने में शर्म महसूस होती है, लेकिन सुनो माँ बाप के भी साथ बैठ करके खाओ, बाल बीवी और बच्चों के साथ भी बैठ करके खाओ। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ खाना तनावल फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी, आका ने पीने के लिए पानी प्याले में डाला। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने प्याला को उठाया और पानी पीना शुरू कर दिया। आधा पानी पिया और प्याले को रख दिया। हम और आप होते तो पानी फेंक कर दूसरा पानी पीते, मगर आका करीम इसी प्याले को उठाते हैं और पूछते हैं आयशा बताओ तुमने पानी कहाँ से पिया, बताओ तुमने पानी कहाँ से पिया था? आका जी यहाँ से पिया था, मेरे लब यहाँ लगे थे, जहाँ हम सबकी माँ ने लब लगाया था वहीं कौनैन के ताजेदार ने लब लगाया और पानी पीकर बताया लोगों कौन कहता है कि खा पीने से बीमारी फैलती है, बीवी बाल बच्चों और दोस्तों के साथ खाने पीने से साहब बीमारियां दूर होती है, इजाफा होता है। कभी पड़ोसियों के साथ भी खाओ,
कभी दोस्तों के साथ भी खाओ, कभी इमाम साहब को भी बुला कर खाओ, तो बुला करके दस्तरखान पे खिलाओ, कभी बड़े भाई हो ना सब बैठ कर खाओ, कभी माँ बाप के साथ भी दस्तरखान पे खाओ, और मौका मिले तो बीवी और बच्चों के साथ भी बैठ कर खाओ। बेशक सुभान अल्लाह। ये तरीका आमिना के लाल ने दिया। सुनो, नहीं है, आका तो इतनी मोहब्बत फरमाते कि रात की तन्हाई में आका तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते, और हम सब की अम्मी जान का पाँव कभी मुसल्ले पे चला जाता तो आका डांट कर जगाते नहीं, बल्कि आका आहिस्ता से पाँव हटाते, सजदा करते, फिर सजदे से सर को उठाते। बेशक सुभान अल्लाह। आका ने बीवी का जहाँ रुतबा बताया, वही हम सब की अम्मी जान ने शौहर का भी रुतबा बताया। सुनो, जानते हो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कभी निकाह के बाद मेहंदी का इस्तेमाल नहीं किया। सहेलियों ने पूछा, आयशा आप मेहंदी क्यों नहीं लगाती? कहा मेहंदी औरतों के लिए जायज है, मगर मैं इसलिए नहीं लगाती कि इसकी खुशबू आका को पसंद नहीं, इसकी खुशबू आका को पसंद नहीं है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तेरे शौहर को कोई खुशबू पसंद न हो तो उसे न लगाना, कोई लिबास पसंद न हो उसे न पहनना, कोई रिश्तेदार पसंद न हो तो उसे घर न बुलाना, कहीं तेरा जाना पसंद न हो तेरे शौहर को वहां मत जाना। अगर तेरे शौहर को कोई लिबास पसंद हो तो उसे जरूर पहनना। जब तक शौहर के पसंदीदा लिबास को पहनी रहोगी, एक एक लम्हा तुझे सवाब मिलता रहेगा। अगर तूने कान की बाली इस नियत से पहनी है कि ये मेरे शौहर को पसंद है, जब जब पहनी रहोगी इसका सवाब मिलता रहेगा। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मर्द पे सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है, और बीवी पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है। अगर मर्द चाहता है कि जन्नत मिले तो माँ बाप को राजी करे, और बीवी चाहती है कि जन्नत मिले तो अपने शौहर को राजी करे। बेशक सुभान अल्लाह। शौहर को राजी करे। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आमिना के लाल ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सुल्तान रज़ा का ये आखिरी पैगाम है। वो पैगाम मोहब्बत ये है कि साहिबों, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजने से पहले अपने बच्चों को कम से कम 3 साल नर्सरी LKG के साथ नाज़रा पढ़वाइए, उलमा को रखकर, हुफ़ाज़े कराम को रखकर, ताकि आपका बच्चा स्कूल में जाने से पहले जान जाए खुदा की इबादत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, शराब पीना जुआ हराम है, ताकि बड़ा हो तो शराब खाने में जाने वाला न बने, बल्कि खुदा खाने में जाने, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाला बने। इसलिए साहिबों, ये मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू आप अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए, क्योंकि हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं आगे गुफ्तगू कर पाऊं। मैं माजरत खा हूं। मौलाना आसिफ साहब ने कहा था 2 घंटा खिताब कीजिएगा, मैं जरूर करता, मगर हालात साजगार मेरे नहीं, बल्कि ये नहीं है ना, चूंकि माइक उस हिसाब से नहीं है कि मैं बहुत लंबा खिताब कर पाऊंगा, इसलिए मैं माजरत खा हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, फिर कभी आपने बुलाया, सिस्टम ठीक रहा, सुल्तान रज़ा आएगा तो आज 1.25 घंटा तकरीर किया है, आएगा तो 2.5 घंटा तकरीर करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज के इस जलसे से जाते जाते आपको ये पैगाम लेकर के जाना है। आमिना के लाल ने जो सबसे पहला पैगाम दिया, क्या दिया? खुदा की बंदगी। दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, खुदा की बंदगी। इसलिए अपने घरों को भी आबाद कीजिए और अपनी मस्जिद को भी आबाद कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहबे औसाफे हिजाजी न रहे, मस्जिद तो बना ली शब्द में। ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था,
बरसों में नमाजी बन न सके, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाए। और करीम हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। आवाज़ बुलंद पढ़िए, ला इलाहा, और थोड़ी सी आवाज देकर बोल दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराज नहीं ना हो रहे आप लोग? नाराज नहीं ना है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।